फ्लादियुस जंगल में जा रहा है। फातिमा उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। फातिमा घोड़े से उतरकर घोड़ा बांध देती है और तलवार निकालकर आगे बढ़ती है। वो पीछे मुड़ती है और फ्लादियुस उसके पीछे आ जाता है। फातिमा पीछे मुड़कर वार करती है। फातिमा वार करती है और फ्लादियुस उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम पर गुस्से के आसार फिर नमूदार हो रहे हैं। क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? फातिमा कहती है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, और पीछे धकेल देती है। फ्लादियुस भी तलवार निकाल लेता है। दोनों मश्क करने लगते हैं। फ्लादियुस फातिमा की तलवार गिरा देता है। फातिमा अपना खंजर निकालकर वार करती और गर्दन पर रख देती है। फ्लादियुस कहता है, क्या तुम मुझे आजमाने की कोशिश कर रही हो, और मुझे लगा तुम मुझे जवाब देने आई हो। फातिमा कहती है, मैंने पहले पूछा था और तुम पहले जवाब दोगे। तुम सौदागर नहीं हो, तुम कौन हो? फ्लादियुस तलवार देखकर कहता है, इस हथियार को मैं कितना ही अच्छा चला लूं, फिर फेंक कर कहता है, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। फातिमा कहती है, आकचूरा। वो कहता है, मैं दोबारा तुम्हारी आंखों के जाल में फंस गया हूं। सौदागर नहीं हूं, मैं एक आशिक हूं। फातिमा कहती है, मैं देख रही हूं तुम इस हाल में भी बहुत बहादुर हो। फ्लादियुस कहता है, क्या तुम मेरी जल्लाद बनना चाहती हो? फ्लादियुस खंजर पकड़कर कहता है, अगर तुम्हारे हाथों मुझे मौत आए तो मैं राजी हूं। फातिमा खंजर हटाकर कहती हैं, मैं तुम्हारी मौत नहीं चाहती। फ्लादियुस कहता है, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम ऊंची आवाज में ये कह सकती हो कि तुम क्या चाहती हो? फातिमा खंजर वापस हटाकर कहती है, मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए। फ्लादियुस कुछ सोचकर कहता है, तुम क्या मुझे बनाना चाहती हो? मैं एक ताजिर हूं, ना मेरा कोई वतन है और ना कोई नसब है। शहर शहर घूमता रहता हूं। क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है? फातिमा कहती है, एक आम ताजिर इतनी महारत से हथियार नहीं चला सकता। आकचूरा, मैं तुमसे पूछ रही हूं तुम कौन हो? फ्लादियुस कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं ताजिर हूं। मैं बचपन से ही हथियार चलाने का शौकीन हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं। जब हम पहली बार सोगूत में मिले थे तो मैंने तुम्हें कहा था, जितना मुझे अपने और प्यारों की हिफाजत के लिए दरकार है, मैं उतना इस्तेमाल करता हूं। मुझे जो खौफ लाहक है वो अपनी जान का नहीं बल्कि अपने प्यारों का है। और अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगी? फातिमा कहती है, कैसा जवाब? क्या तुमने मुझसे कोई सवाल पूछा था जो मैं जवाब दूं? फ्लादियुस कहता है, मैं कहता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं फातिमा। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? फातिमा मुस्कुराकर मुंह फेर लेती है। वो पलटकर आगे आकर कहता है, फातिमा, क्या तुम मेरा यकीन नहीं करती? फातिमा कहती है, क्यों नहीं करती? करती हूं। फ्लादियुस कहता है, तो फिर? फातिमा कहती है, तो फिर तुम इंतजार करोगे। फ्लादियुस कहता है, तुम मुझ पर नाज उठा रही हो। फातिमा कहती है, चलो ये तुम्हारा इम्तिहान सही। फ्लादियुस कहता है, अगर ये तुम्हारी तरफ से है तो मैं राजी हूं। फातिमा अपना हथियार उठाती है और चली जाती है। फ्लादियुस कहता है, मुझे जवाब कब मिलेगा? फातिमा इशारा करके चली जाती है। फ्लादियुस कहता है, कल दोपहर में नदी के किनारे इंतजार करूंगा। फातिमा मुस्कुराते हुए चली जाती है। फ्लादियुस मुस्कुराता रहता है। नीलोफर के सामने शाहीन शाह कहता है, चूंकि औरहान सरदार ने पुराने कबीले में जरगा बुलाया है, इसका मतलब है कि वो कोई फौरी फैसला करेंगे और हम उसके मुताबिक फौरन हरकत में आएंगे। नीलोफर कहती है, हेक्टर ने शहजादी अस्पोर्चा और मेरी बहन डेफिनी को कैद करने की कोशिश की। शुक्र है कि हमारे सरदार उन तक पहुंच गए। आउजी कहता है, उन मुतासिर होकर कहती हैं, शाबाश मेरी बहू, रियासत की माँ ऐसी ही होती है। जाओ जल्दी और उन तक पहुंचो। नीलोफर बादब सर झुकाकर कहती है, जी वालिदा। महलून खातून मुस्कुराती हैं। तैमूरटाश हेक्टर के ठिकाने पर पहुंचता है। लाजारूस तैमूरटाश को आगे ले जाता है। हेक्टर ठिकाने पर सारोस के साथ मशावरत कर रहा है। हेक्टर देखकर कहता है, वालिये तैमूरटाश, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी दावत कबूल की। तैमूरटाश सारोस को देखकर थूकता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, सारोस, लगता है तुम्हारी वफादारी तुम्हारी रियासत के साथ नहीं है। फिर लाजारूस के सर पर हाथ रखकर कहता है, मुक़द्दस माबद सूरमाओं के साथ है ना? सारोस कहता है, मेरी वफादारी हमारे मजहब और हमारी कदीम सरजमीन के साथ है। तैमूरटाश अहम जो है, बोरसा और इज़नीक तुर्कों के कब्जे में न जाएं। सारोस गंजे पर थप्पड़ मारकर आगे बढ़ता है और कहता है, आओ उस ताकत की बात करें जो तुम्हारी बसीरत की कमी पूरी करेगी। हेक्टर कहता है, तुम मशरिक से हो और हम मगरिब से। हम दोनों एक ही ताकत से लड़ रहे हैं। जब हमारा मकसद औरहान को गिराना है तो हम इत्तेहाद क्यों न करें? तैमूरटाश। फातिमा घोड़े के पास खड़ी है। हलीमा आकर आवाज़ देती है, लेकिन फातिमा कहीं खोई हुई है। वो फिर आवाज़ देती है। फिर वो कहती है, मैं बहन कह रही हूँ, उदास नहीं हूँ। फातिमा कहती है, क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? शायद दरसन ने इसलिए मजाक किया ताकि तुम उदास ना हो।
इंसान उसे दुखी नहीं करना चाहता जिसकी वो कदर करता है। हलीमा मुस्कुराहट दबाकर कहती है, होशियार रहो बहन, हर जगह खतरा है। मैं बैठकर दर्शन के बारे में नहीं सोच सकती। फातिमा घोड़ा खोलते हुए कहती है, क्या तुम अपने दिल को ये समझा पाओगी? चलो आओ, चलते हैं। तैमूरजाश कहता है, मुझे अपने हरीफों को कम करने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक ओरहान मगरिब में तुम्हारे साथ मसरूफ़ है, मेरे लिए निज़ाम कायम करना आसान हो जाएगा। हेक्टर कहता है, तो क्या हम तब तक इत्तेहादी हैं जब तक ओरहान तारीख़ के खूनी सफ़ात में दफन नहीं हो जाता? तैमूरताश कहता है, मेरी एक शर्त है, शाहीन शाह तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे। वक्त आने पर शाहीन शाह भी तुम्हारी तरह सफ़ बदल लेगा और मैं उसे ओरहान की जगह बिठा दूंगा। हेक्टर कहता है, मंजूर है, मैं इस भेड़िए को हाथ नहीं लगाऊंगा जो तुम्हारा वफादार कुत्ता बनेगा। फिर तैमूरताश आगे आकर कहता है, तुम्हारा हदफ क्या है? हमें जानने दो ताकि हम उसके मुताबिक हरकत करें। हेक्टर तख्ती उठाकर चूमता है, फिर नीचे पटक कर कहता है, जो पत्थर मैं फेंकूंगा उसकी गूंज यकीनन तुम्हारे कानों को सुनाई देगी। अपनी आंखें बोरसा के मुहासरा पर रखो। तैमूरताश की आंखें खुल जाती हैं। हेक्टर जाने का इशारा करता है। तैमूरताश मुस्कुराता है और पलट जाता है। लाज़ारुस को सिपाही कुछ बताता है। वो हेक्टर को मुखातिब करता है, अजीम उस्ताद हेक्टर। वो कहता है, क्या हुआ लाज़ारुस? लाज़ारुस कहता है, ओरहान ने शहजादी इस्पूरचा को बचा लिया है। खबर हेक्टर को जोश दिलाती है। वो खंजर मेज़ पर गाड़ देता है और कहता है, मेरा गुस्सा भड़काना तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। ओरहान सारूज कहता है, जब वो अपने सरदारों की लाशें देखेगा यकीनन समझ जाएगा।